इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, जहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। सबसे पहली बात तो हम आज रबर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रबर रबर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। देखो, रबर के बारे में जितने भी बातें हैं मैं आप सबको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे दो तरह के रबर पढ़ेंगे। कितने तरह के रबर पढ़ेंगे बच्चों? दो तरह के। एक मिनट। सबसे पहला तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला तो रबर हम कौन सा पढ़ेंगे जो कि नेचुरल होगा। दूसरा रबर हम पढ़ेंगे जो कि सिंथेटिक होगा, सेमी सिंथेटिक। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? सेमी सिंथेटिक। रबर को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कोई बात चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। देखो, सिंथेट सेमी सिंथेटिक रबर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बच्चों वुल्कनाइज रबर, वुल्कनाइज रबर, और दूसरा होता है बच्चों नियोप्रीन। नियोप्रीन। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बताओ जल्दी से। उसके बाद एक होता है बुना एस, बुना एस इनको पढ़ेंगे डिटेल में, और एक होता है बुना एन। ये सब आपके रबर के टाइप है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज को क्लासिफाई करके पढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले तो रबर दो तरह के होते हैं आपके, नेचुरल रबर, सेमी सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर अलग होता है, सेमी सिंथेटिक में भी वुल्कनाइज रबर होता है, नियोप्रीन होता है, बुना एस और बुनायन। चलो अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर ये नेचुरल रबर क्या होती है। तो आप सबको एक चीज याद रखनी है, आइसोप्रीन, यानी कि CH, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से देखो मैंने किस तरह से बनाया। यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, चार कार्बन, वैलेंसी कार्बन की चार है, CH डबल बॉन्ड CH2। इस यूनिट को बोला जाता है आइसोप्रीन यूनिट। क्या सभी को आइसोप्रीन यूनिट क्लियर है? ये बात बताओ। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि सबको आइसोप्रीन यूनिट क्लियर है? अगर आइसोप्रीन यूनिट क्लियर है सबको, तो याद रखना, मान लो मेरे पास कोई आइसोप्रीन यूनिट है, ये वाली। अब मुझे क्या करना है, इसके एन मतलब हमें पता है ये मोनोमर है हमारे पास। लेट अस कंसीडर इट इज अ मोनोमर। यहाँ पे लिख दू इट इज अ मोनोमर। अब मोनोमर है और हमें इसको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखने हैं, देखो मैं फ्री रेडिकल बना रहा हूं, दिख रहे हैं सबको? यानी कि मैं एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, तोड़ने के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ के एक बॉन्ड बना देंगे, ये बात सबको क्लियर है? ये वाले यूनिट बनेंगे। और बाद में तो देखो ऐसे बहुत सारे यूनिट हो गए हमारे पास, ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सारे यूनिट हो गए हमारे पास इस तरह से। तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन इस तरह से जुड़ जाएंगे। चलो अब ये भी आगे जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, आगे मतलब आगे की तरफ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या सभी को ये वाली बात समझ में आई? क्या मैं अब लिख सकता हूं इसको, यहाँ पे मान लो मैं इसके बाहर लिख दूंगा N, मतलब ये आगे बढ़ेंगी और ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसे मैं नाम दूंगा इट इज योर पॉलीमर। क्लियर है सबको? जल्दी बता दो मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनाए, सबको क्लियर है? बस कुछ नहीं किया, हाँ ये मिथाइल एज इट इज है, ठीक है ना, ये मिथाइल एज इट इज। बस मैंने ये डबल बॉन्ड की पोजीशन हटा के इन डबल बॉन्ड को मैंने बीच में लगा दिया, आइसोप्रीन यूनिट का डबल बॉन्ड बीच में लगा दिया। बाकी एज इट इज है, बाकी सब एज इट इज है। क्या सभी को रबर समझ में आया कैसे बनता है? जल्दी बताओ। रबर रबर का मोनोमर है आपका आइसोप्रीन, याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आइसोप्रीन। चलो सब मैसेज करो और बताओ, रबर का पॉलीमर समझ में आया सबको कि रबर कैसे दिखता है? सबको मोनोमर और पॉलीमर की ये रबर की बातें समझ में आई? बोलो सब।
तो एक बार मैसेज करके बता दो, ठीक है ना, मुझे आगे बढ़ने को। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपको क्वेश्चन पूछे रबर का, देखो ये आपका रबर था, ये आपका आइसोप्रीन यूनिट था, और आपसे इसका पॉलीमर पूछे तो बस ये डबल बॉन्ड बीच में लगा दो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दो ये वाला, बाकी तो इसको ऐसे करके आप एन लिख सकते हो सीधे, ठीक है ना। दिस इज योर रबर, पॉलीमर ऑफ रबर। चलो रबर की बात क्लियर है बच्चों। रबर को अगर मैं, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा सुनना, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास कोई रबर है, उसको अगर मैं सल्फर के साथ ट्रीट करूं, ये रबर है मेरे पास, इसको अगर मैं सल्फर के साथ ट्रीट करूं तो मुझे मिलेगा उल्कनाइज रबर। यानी कि ये वाला जो रबर होगा ना, इस उल्कनाइज रबर जो होगा ना, ये आपका बच्चों सेमी सिंथेटिक होगा। सबसे पहली बात, इट इज अ सेमी सिंथेटिक, यानी कि इसको लैब में बनाया है, ठीक है ना, नेचुरल से भी लाया, नेचर से भी सल्फर के साथ ट्रीट की। फायदा क्या होगा सर, उल्कनाइज रबर थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा एज कंपेयर टू रबर। ये जो नेचुरल रबर था ये आपका सॉफ्ट होता है, उल्कनाइज रबर थोड़ा सा हार्ड होता है, ये ज़्यादा इलास्टिक होता है। यानी कि इसमें आपको समझ में आया ना कि जो उल्कनाइज रबर है ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होगा एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। सबको उल्कनाइज रबर के बारे में ये बात क्लियर है, बोलो। मैंने बस इतना बताया कि रबर को अगर मैं ट्रीट करूँ, नेचुरल रबर को अगर मैं ट्रीट करूँ सल्फर के साथ, जो भी चीज बनेगी उसे मैं नाम दूंगा उल्कनाइज रबर। बाकी आप सबसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे दिखता है वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन, रबर कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया कि जब आइसोप्रीन यूनिट को हम हीट करते हैं तो आइसोप्रीन यूनिट से एक पॉलीमर बनेगा। उस पॉलीमर को हमने, देखो ये आइसोप्रीन यूनिट जो थी ना हमारी ये वाली, इसी को अगर मैं नंबरिंग करूं तो इसको नाम देंगे सर, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटा, 4 कार्बन है तो ब्यूटा। एक, हाँ, सुनना, ध्यान देना अच्छे से, आवाज आ रही सबको। देखो 2 मिथाइल, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ब्यूटा, बच्चों आवाज आ रही सबको, बोलो, आवाज आ रही सबको। हाँ देखो 2 मिथाइल ब्यूटा, हाँ वेरी गुड। यहाँ से देखो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3, एक और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाइन, या तो इसको आप ऐसे बोलो, हाँ वेरी गुड। देखो आयुपैक नेमिंग के लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आयुपैक नेमिंग को, और आपको आई थिंक अवेलेबल भी करवाया था मैंने, ठीक है ना। 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, ये ही इसका नाम, या इसको मैं दूसरा नाम बोलूँ आइसोप्रीन। मैंने बोला अगर मैं इसको हीट करूँ, मैंने क्या बताया इसके पहले, अगर मैं आपको इसको हीट करूँ तो जो डबल बॉन्ड साइड में थे वो कहाँ पे आ जाएंगे, बताए मैंने, बीच में आ जाएगा। बाकी इसको मैं बाहर की तरफ एन लगा दूंगा। दिस इज आवर रबर, ये था हमारा नेचुरल रबर। अब इस नेचुरल रबर को अगर मैं सल्फर के साथ हीट करूं, इस नेचुरल रबर को अगर मैं सल्फर के साथ हीट करूं तो हमें मिल जाएगा उल्कनाइज रबर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इलास्टिक होगा। क्या सभी को उल्कनाइज रबर और रबर के बारे में बातें समझ में आई? दूसरी बात बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक मैंने रबर के बारे में क्या पढ़ाया, एक होता है उल्कनाइज रबर, दूसरा होता है रबर। अब तीसरी बात, मान लो मैं मिथाइल ग्रुप को हटा के, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, बहुत ध्यान से सुनना, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो, बोलो 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन, ये नाम हो जाएगा इसका। बच्चों अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसका पॉलीमराइजेशन कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं थोड़ा सा, इसके एन यूनिट ले लूं, तो आप बोलोगे सर सेम वही कहानी होगी सर, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये क्लोरीन आपका एज इट इज है, इधर भी ऐसे चेन जुड़ जाएंगी, इधर भी बहुत सारे चेन जुड़ जाएंगे, और मैं इसको लिख दूंगा एन। अब मैं इसको नाम दूंगा बच्चों नियोप्रीन, दिस इज योर नियोप्रीन। क्या सभी को एक सिंपल बात समझ में आई, डिफरेंस बिटवीन रबर एंड नियोप्रीन? बस इतना ही डिफरेंट है कि सर यहाँ पे क्लोरीन है और वहां पे मिथाइल था, बाकी तो सारी चीजें सेम है। जल्दी बताओ, नेचुरल रबर
और नियोप्रीन के बारे में बातें समझ में आई बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना, क्लियरली बताओ। अगर हाँ, नियोप्रीन आपका सेमी सिंथेटिक है और नेचुरल रबर आपका नेचुरली था, ये बात क्लियर कर लो। नियोप्रीन एक सिंथेटिक है, ठीक है ना, ये हमें लैब में बनाया जाता है 2 क्लोरो 1 3 डाइन से आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब हमारे दो चीजें बची है, कौन कौन सी सर? एक तो बचा है बुना एस, ये भी एक रबर है आपका, सिंथेटिक रबर है। ध्यान से सुनना, बुना एस, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। बुना मतलब होता है सर, जो अभी तक पढ़ते आए ये वाली चीज, ये वाली चीज होती है बुना, यानी कि ब्यूटेन। देखो 2 मिथाइल, सॉरी, बुना का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों, बुना का मतलब यहाँ पे लिख दूं मैं, ब्यूटा 1 3 डाइन। क्लियर है सबसे, सबको? ठीक है ना, ये वाली क्लियर है, मतलब इसको बुना बोला, हम बुना बोलेंगे, ठीक है ना। ब्यूटा 1 3 डाइन दिखाई दे रहा है सबको, ब्यूटा 1 3 डाइन। और अगर मैं ब्यूटा 1 3 डाइन के साथ ये वाली चीज यूज कर लूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आपको एक एक चीज को अच्छे से नोट करते हुए चलना है, ध्यान से सुनना है। ये वाली चीज यूज कर लूं, इसको बोला जाता है स्टाइरिन। यस का मतलब स्टाइरिन होता है, समझ में आया सबको? अगर आपसे बुना यस पूछे तो याद रखना ब्यूटा 1 3 डाइन और यस फॉर स्टाइरिन, स्टाइरिन। अब मजे की बात सुनो, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। हमें इस डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है, एकदम रेडिकल बनाने हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ना है। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? सर इधर एक और इधर एक। तो आप सभी को एक चीज नोट होगी, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सर इधर पे बन जाएगा कुछ इस तरह से, देखो इधर पे सर, एक तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, एक तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, दो रेडिकल कुछ इस तरह से आ गए। ओके सर, समझ में आया। सर इधर अगर मैं ब्यूटा 1 3 डाइन की बात करूं, तो यहाँ पे आप सबने बोला कि सर बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा एक रेडिकल, और इधर आ जाएगा एक रेडिकल। देखो रेडिकल मैंने कैसे बनाई, सबको समझ में आया? इधर एक रेडिकल कैसे आया, इधर कैसे आया, और बीच में डबल बॉन्ड कैसे आया, सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है? आप बोलोगे सर ये दो रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ये दो, तो क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान देना। सर ये तो एज इट इज है, यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। यहाँ पे एक मिनट लिख देता हूँ अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। ये आपकी बेंजीन रिंग, ये आपका एज इट इज, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, ये इस तरह से डबल बॉन्ड, ये वाला। सबको आप समझ में आया? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी बताओ कैसे बना, समझ में आया सबको? मैसेज करो ये वाली चीज। और यहाँ से आगे फिर आपको पता है ऐसे बहुत सारे यूनिट एक साथ जुड़ जाएंगे, और इसको मैं बोलूंगा, इसको एन लगा दूंगा, दिस इज योर बुना एस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस रेडिकल, हाँ ऐसे स्टाइरिन बूटाडाइन, ठीक है ना। बोलो ये बात समझ में आई? मैंने रेडिकल कैसे जनरेट किए बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर इधर एक कार्बन खाली है, वो आगे की तरफ जुड़ जाएगा, आगे की तरफ। और सर यहाँ पे जो रेडिकल बना, इस वाले कार्बन पे जो रेडिकल बना, ध्यान देना बच्चों, वापस से मैं बता दूं थोड़ा सा, तो आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो देखो सर, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ये बन गया डबल बॉन्ड। सर इधर एक रेडिकल है और नीचे एक रेडिकल है। सर यहाँ पे भी दो रेडिकल बने थे, अब ये दो रेडिकल एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला देखो ब्लू रेड से दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ, देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड बन गया आपके पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड आपका एज इट इज है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, और आगे इस तरह से अपनी एक मिनट सॉरी, इस तरह से आपका पॉलीमर बन जाएगा। बुना एस सबको समझ में आया? बताओ, बुना बुना एस सबको समझ में आया बच्चों? क्लियर है? मैसेज करके बताओ सबके सब, इज इट क्लियर और नॉट? अगर डाउट हो तो आप पूछा करो, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। आपको रेडिकल बनाओ और रेडिकल को जोड़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है ना। बुना एन की अगर मैं बात करूं, बुना एन की, तो यहाँ पे ये तो होता है बूटा 1 3 डाइन, ये तो क्लियर है, आपको पता है। एन बोले तो सर नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल कौन सा वाला? तो ये वाला नाइट्राइल, या फिर साइनाइड भी बोलते हैं हम, CH2CN, इसे बोला जाता है एक्रिलो नाइट्राइल, या फिर विनाइल साइनाइड, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं
एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है ना, नाइट्राइल, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला आपको या एन बोले तो नाइट्राइल और ब्यूना बोले तो ब्यूटेन 1,3-डाइन। तो आपको वापस से वही चीज करनी है, रेडिकल बनाओ बच्चों। देखो कितनी सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, रेडिकल बनाओ। सर यहाँ पे देखो क्या बनेगा, मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ सर। यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर। और यहाँ पे भी बच्चों क्या बनेगा सर, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, और इधर आ जाएगा साइनाइड। आप बोलोगे सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सर देखो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पे देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये आगे की तरफ जाएगा कुछ ना कुछ, देखो यहाँ पे बना साइनाइड। देखो समझ में आया सबको। और ये वाला आगे की तरफ चला जाएगा, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 1 2, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक एक मिनट है, वापस से मैं ये कर देता हूँ आपको। मैं पहले नंबरिंग, पहली बात तो ये वाली चीज सबको समझ में आई होगी ना, इधर वाली रेडिकल बनाने वाली। देखो 1 2 ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ। उसके बाद 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर देता, तो 6 कार्बन बना दो सबसे पहले। ये बन गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गए। फर्स्ट कार्बन पे साइनाइड है, देखो ये 6 वाला कार्बन आगे की तरफ जाएगा, ऐसे चेन बनाएगा। फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। देखो 6 5 4 3 2 1, एक पे साइनाइड है आपका, तो सर एक पे साइनाइड लगा दो। और ये एक वाला भी आगे की तरफ जाएगा कुछ, सर ये 2 नंबर वाला, देखो ये 1 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, सबको समझ में आया। और अब आप इसको ब्रैकेट लगा सकते हो सर, 6 वाले से, एक वाले से, जहां पे भी रेडिकल है ना वो आगे की तरफ चेन बनाएगा, ये एन, दिस इज योर बुना एन, दिस इज योर बुना एन। बोलो बच्चों बुना एन और बुना एस क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। बुना एस और बुना एन सबको क्लियर है, बोलो। आपको बस एक चीज सीखनी है कि मैं रेडिकल को कैसे तोड़ रहा हूँ और रेडिकल को कैसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एडिशन कर रहा हूँ। ये जितने भी हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं ना अभी, ये एडिशन पॉलीमर है। अब देखो एग्जाम से पहले आपको क्या याद रखना है बच्चों, जो रबर है हमारा, यहाँ पे लिख दूं मैं, जो भी रबर है वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो नेचुरल, दूसरा बोलो सेमी सिंथेटिक। सबके सब एडिशन पॉलीमर है। ऑल रबर आर, लिख दूं, ये सारे के सारे एडिशनल पॉलीमर है, एडिशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एडिशन पॉलीमर। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, दूसरी बात नेचुरल रबर हम कहाँ से बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर आइसोप्रीन यूनिट लेके यहां से हम बनाते नेचुरल रबर। सेमी सिंथेटिक सबसे पहले तो नियोप्रीन, सबसे पहले तो आपने पढ़ा नियोप्रीन, उसके बाद आपने पढ़ा बुना एन, ब्यूना एस और बुना एन। यहाँ पे जो स्टार्टिंग था वो ये वाला था, क्लोरीन था। यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको बीच में ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला था आपका मोनोमर। बुना एन में सर ब्यूटेडाइन था और स्टाइरिन था, ये कुछ इस तरह से। बुना एन में सर ब्यूटाडाइन था और साइनाइड था, ये वाला। तो क्या आप सभी को ये वाले मोनोमर ये याद नहीं हो जाएंगे, इनको हमें जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना भाई, जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। सबको यहाँ तक की बातें पानी की तरह क्लियर है, जल्दी बताओ। रबर सबको समझ में आए, सेमी सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर, सॉरी नेचुरल रबर और सिंथेटिक भी बोल सकते हैं इनको। सब मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, वेरी गुड। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चों तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो रबर तो सबको समझ में आए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रबर समझ में आए तो अब हम बढ़ेंगे पॉलीस्टर की तरफ। क्या पढ़ेंगे आज, अभी हम पढ़ेंगे पॉलीस्टर। बहुत सिंपल है पॉलीस्टर। देखो पॉलीस्टर 2 तरह के होते हैं, मतलब जिसमें ईस्टर होता है। देखो पॉलीस्टर का सिंपल मीनिंग है बच्चों, पॉलीस्टर का एकदम सिंपल मीनिंग है
जिसके अंदर ईस्टर होता है। ईस्टर का मतलब सर ये वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये वाला ग्रुप जहाँ पे होगा उन ग्रुपों को उनको हम बोलेंगे पॉलीस्टर। ये बात सबको आई होप क्लियर है। जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होगा इनको मैं बोलूंगा ईस्टर। क्लियर है सबको? अब पॉलीस्टर कौन कौन से है तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन से पॉलीस्टर गिवन है। तो सबसे पहला पॉलीस्टर गिवन है आपको, यहाँ पे याद रखना, मैं लिख देता हूँ, टेरिलिन। टेरिलिन इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर, चाहे आप पॉलीस्टर लिखो। दूसरी बात दूसरी बात ग्लिप्टॉल, ये वाला है क्या आपको? ठीक है, ग्लिप्टॉल, ग्लिप्टॉल आई थिंक देख लेता हूँ, ठीक है ना, ग्लिप्टॉल, हाँ ग्लिप्टॉल। दो आपके एग्जाम्पल है पॉलीस्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीस्टर? ग्लिप्टल और टेरिलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर। क्या बच्चों सभी को ये वाली मैं बता रहा हूँ ना, पॉलीमर आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस एक कंसेप्ट को समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप थियोरेटिकल चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, याद आपको हो जाएगा बाद में। पॉलिस्टर दो तरह के, जैसे मैंने रबर के अंदर रबर की कहानी बताई और कनेक्टिविटी से आपको चारों चीजें याद हो गई। जब मैं पॉलिस्टर की बात कर रहा हूँ तो पॉलिस्टर में भी मैंने आपको क्लियर बता रखा है, टेरिलिन एक पॉलिस्टर है और ग्लिप्टल एक पॉलिस्टर है। बहुत अच्छी बात है। अब सर ये किससे बनते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मोनोमर ऑफ टेरिलिन। TER से आप याद कर सकते हो बच्चों, टेरेप्थेलिक एसिड। क्या याद रखने के लिए मैंने बोला आपको? TER से आप याद रख सकते हो, टेरेप्थेलिक। स्ट्रक्चर में बताऊंगा, टेरेप्थेलिक एसिड प्लस मोनोमर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताओ, टेरेप्थेलिक एसिड याद हो गया, उसके बाद इन दिख रहा है ना आपको, तो इन को मैं बोलूंगा आपका इथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। देखो इथिल इन से मैंने याद रखा इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरे से याद रखा टेरेप्थेलिक एसिड। अब आपने एक चीज नोटिस की क्या बच्चों, ईस्टर आप सभी को पता है। अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर ईस्टर के ऊपर मैं पानी डाल दूं तो मुझे एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, और दोनों को जोड़ भी दूं मैं, एसिड और ईस्टर की, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करूं, ओल की और एसिड की, तो ईस्टर बनेगा। ये चीज आप सबको पता है। तो आप टेरिलिन को याद कर सकते हो। टेरिलिन किससे बनता है? टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल से। ग्लिप्टॉल किससे बनता है? GLY। देखो ग्लिप्टॉल किससे बनता है, देखो ग्लिप्टॉल तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये GLY तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इथिलीन ग्लाइकॉल, यही सेम है। यहाँ पे भी ये वाली चीज तो दोनों में कॉमन है, इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल दोनों में ये वाली चीज कॉमन है। मैं इसको रेड से, बड़े रेड से दिखा देता हूँ आपको, रेड वाले से मार्क भी कर देता हूँ, ग्रीन वाले से। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज हम यूज करेंगे? थैलिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? थैलिक एसिड। इसीलिए तो ग्लिप्थाल बोला जाता है। देखो TAL मतलब PT, देखो PT दिख रहा है सबको, PT, ये थैलिक। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या सभी को मोनोमर समझ में आए? टेरिलिन और ग्लिप्टॉल के मोनोमर, ग्लिप्टॉल के मोनोमर सबको क्लियर है? बताओ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दे आर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जब आपको क्लियर है कि सर हमें पूरे सिलेबस में जनरली दो ही पॉलिस्टर पढ़ने होते हैं, एक तो सर टेरिलिन पढ़ना होता है, दूसरा ग्लिप्टल पढ़ना होता है। टेरिलिन भी मैंने बताया, टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, और ग्लिप्टॉल भी बताया, ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। टेरिलिन लिख दो यहाँ पे, टेरिलिन। अब अगर टेरिलिन की अगर मैं बात करूं तो सर ये दो चीजों से बनता है। सबसे पहले तो इथिलीन ग्लाइकॉल बोले तो सर CH2OH OH। और सर थैलिक एसिड कैसे होता है? टेरेप्थेलिक एसिड। तो बच्चों ये होता है आपका टेरेप्थेलिक एसिड। लिख दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH 1 4, हाँ C डबल बॉन्ड O 1 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन पे। तो क्या सबको टेरेप्थेलिक का स्ट्रक्चर क्लियर है? बताओ। दिस इज योर टेरेप्थेलिक, थैलिक नहीं टेरेप्थेलिक एसिड, और ये आपका
ये इथिलीन ग्लाइकॉल। अब मुझे बताओ बच्चों, ये ऑक्सीजन का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे और सब छोड़ दो तो डेफिनेटली सर, चलो सब छोड़ दो, ये वाली चीज बताओ, यहाँ से हम वाटर निकालते बाहर, बहुत सुनना, तो सर EH और OH बाहर निकाल दो। सर ये ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, सर ये OH और ये वाला H बाहर निकाल दो। दो बात सबको क्लियर है, मैसेज करो सबके सब। ये OH, कार्बोक्सिलिक का OH हमेशा निकालना है हमें, कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H। यहाँ पे लिख दूं मैं, क्या लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। वाटर निकालो, ये थे यन बहुत सारे थे, ये भी मेरे पास बहुत सारे थे। अब पॉलीमर क्या बना, तो देखो इनको वाटर निकाल दो, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रो ऑक्सीजन बचा, इधर CH2 बचा, CH2 बचा, सर इधर एक ऑक्सीजन बचा, और सीधे कार्बन C डबल बॉन्ड O से जोड़ दो, क्योंकि पानी तो निकल गया। ये देखो एज इट इज, सर C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से, क्योंकि OH भी चला गया, तो ये जो यूनिट मेरे पास बनेगी बच्चों, ये मेरे पास होगी टेरेलिन। सबको टेरेलिन समझ में आया, मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी बताओ। दिस पॉलीमर, देखो इसमें ईस्टर है, दिख रहा है सबको, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्टर। ऐसी बहुत सारी चेन, ऐसी बहुत बड़ी चेन होगी। क्या सभी को टेरेलिन क्लियर है? सब मैसेज करके बताओ। इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड से, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल टेरेप्थेलिक एसिड से जो भी पॉलीमर बनेगा उसे हम नाम देंगे बच्चों टेरेलिन। चलो आगे बढ़े। अभी देखो सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो बताओ, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, पानी बाहर निकालना है बस, और जहां से H निकालना है वो याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ग्लिप्टॉल, ग्लिप्टॉल, ग्लिप्टल सिंपल है। इथिलीन ग्लाइकोल इसमें भी था, तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें था तो उसमें अच्छी बात होगी। लेकिन इसमें थैलिक एसिड था। थैलिक एसिड देखो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, OH एक नंबर कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, और 2 नंबर कार्बन पे ये वाले ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब मैं इनको छोटा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीजें चल रही बच्चों। इसको लिख देता हूँ COOH, इसको भी लिख देता हूँ COOH। अब आप सबको पता है सर, सबको पता है सेम चीजें चलेगी, यहाँ से -H2O हीट करेंगे N, ये भी हमारे पास N होगा। आप बोलोगे सर ये OH और ये H चला जाए, सर ये OH और ये H चला जाए इधर का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो निकाल लो सबसे पहले, देखो ये CO एज इट इज, और यहाँ पे चेन, उसके बाद इधर देखो सर ये CO एज इट इज, सर ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CH2 और ये ऑक्सीजन एज इट इज, तो ये बन जाएगा आपके पास ये कार्ब, ये देखो ईस्टर ग्रुप दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे बाहर N लिख दूं मैं, इसे मैं बोलूंगा ग्लिप्टल। अब बोलो क्लियर है सबको? सेम कहानी जो पहले पढ़ा वही पढ़ा मैंने, सिर्फ फर्क इतना है कि अब इसको यहाँ पे जोड़ा, और यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब सेम कहानी बस पोजीशन अलग है। बोलो बच्चों ग्लिप्टॉल सबको क्लियर है? एक बार हाँ या ना में जवाब दो सबके सब। क्या आपको ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का यूनिट समझ में आया? ग्लिप्टल कैसे दिखता है सबको समझ में आया? कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, C डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है। तो ये बन गया आपका ग्लिप्टल। तो सभी को अभी मैंने दो चीज बताई, पॉलीस्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो पॉलीस्टर आपके दो तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है, एक होता है सर टेरेलिन, और दूसरा होता है बच्चों कौन सा, दूसरा होता है ग्लिप्टॉल। चलो अब हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड, सिंपल है ये भी, पॉली अमाइड, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिनमें अमाइड होता है। अमाइड बोले तो कौन सा वाला, अमाइड का मतलब होता है सर C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला ग्रुप, दिस इज अमाइड, दिस इज अमाइड ग्रुप। जिनमें ये वाला ग्रुप होता है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कि ये पॉलीअमाइड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ पॉलीअमाइड के, तो याद रखना यहाँ पे देखो, पॉलीअमाइड के एग्जाम्पल सबसे पहले तो नाइलॉन 6, और दूसरा आ जाएगा नाइलॉन, नाइलॉन 6। आप सभी को एक एक चीज समझ में आ रही है कि मैं क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ पूरा। पॉलिएस्टर हमने दो पढ़े, टेरेलिन
और ग्लिप्टॉल। टेरेलिन बनता है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल से और टेरेप्थेलिक एसिड से। ग्लिप्टॉल बनता है आपका थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल से। अगर मैं पॉलीअमाइड की बात करूं तो ये बनता है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 से। अब यहाँ पे देखो नाइलॉन 6 किससे बनता है, तो याद रखना सर, एक तो होता है हेक्सा मिथिलीन देखो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, देखो वहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे अमीन है, ठीक है ना। हेक्सा मिथिलीन डायमीन प्लस प्लस बच्चों एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड, इनको मैं पढ़ाऊंगा, इनके स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा। नाइलॉन 6 इससे बनता है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से। और नाइलॉन 6 आपका किससे बनता है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वो हम देखेंगे आगे। चलो सबसे पहली बात तो नाइलॉन 6 की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि एक पॉलीअमाइड है। देखो मैं लिख दूं अभी, देखो ऐसे आपको पढ़ाई करते समय भी लिखना है। नाइलॉन 6 बनता है सर जी, सबसे पहले तो हेक्सामिथिलीन, यानी कि 6 बार आपके मिथिलीन ग्रुप है 6 बार, और डायमीन बोले तो CH2 सॉरी NH2 इसको मैं बोलूंगा बच्चों हेक्सामिथिलीन मिथिलीन डायअमीन। चलो ये बात सबको क्लियर है फॉर्मूला। अगर मैं इसके साथ किसके एडिशन करूं, बोलो इसके साथ मैं एडिपिक एसिड की बात करूं, तो बच्चों एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है, आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ओम्स गैप पता है, ओम्स गैप पता है ना। अगर मैं ओम्स गैप की बात करूं तो ए यहाँ पे एक जीरो होता है CH2, एक मिनट, यहाँ पे 2 CH2 होते, एक CH2 होता है, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2। तो एडिपिक एसिड में कितने CH2 आने चाहिए बच्चों, 4 CH2। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताया होगा मैंने, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ डाइकार्बोक्सिलिक यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, 4 CH2 ग्रुप है 4, और इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। ये बन गया आपका बच्चों एडिपिक एसिड। इसके आगे की कहानी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन से क्या बनता है बोलो, इन दोनों से नाइलॉन 6 बनता है। तो आप बोलोगे सर ये OH चला जाएगा और इनमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, देखो ऐसे लिखता हूँ NH2, तो ये चला गया वाटर आपका, और सर ये OH हट जाएगा इधर से, और बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बचेगा NH और H, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो फाइनली जो भी बचा उनको जोड़ दो, क्या बचा जल्दी बताओ सर। सर इधर NH बचा, CH2 6 टाइम बचा सर, NH बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, देखो C डबल बॉन्ड O बचा, CH2 4 टाइम बचा, उसके बाद बचा बच्चों C डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरह से, बाहर में N लिख दूंगा, दिस इज योर नाइलॉन 6। कुछ नहीं किया मैंने, बस पानी को, देखो एक ही तरीका है ना यार, चाहे आप पॉलीअमाइड बनाओ, देखो अमाइड ग्रुप दिख रहा है सबको, पॉलीअमाइड बनाओ या पॉलीएस्टर बनाओ, तरीका एक ही है, कंडेंसेशन के एग्जांपल है। बच्चों पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि जो पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड जो है ना, विच आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। जल्दी बताओ क्या हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड की रिएक्शन सबको क्लियर है। आपको बस पानी को घटाना है और जोड़ देना है। मैसेज करके बताओ नाइलॉन 6 सबको क्लियर है बच्चों, नाइलॉन 6 अच्छे से क्लियर है सबको। चलो एक बार रिज्वाइन कर लो सब, रिज्वाइन ऑल, उसके बाद हम देखेंगे नाइलॉन 6, ठीक है ना।